अच्छा, वो लोग जो शुगर के पेशेंट हैं, वो बेचारे इनका शुगर हाई जो रहती है और शुगर कंट्रोल नहीं होती, उनके लिए कैसे खाना है? देखिए, उनके लिए एक तो ये है कि ख़ास तौर पर रात को सोते वक़्त आप क्या करें, इसकी चटनी बना लें, या दिन में आप इस्तेमाल करना चाहें तो दिन में इस्तेमाल कर लें। चटनी में क्या करें, दिन में चटनी रात को दूसरी तरीके से इस्तेमाल करें, शुगर के पेशेंट को मैं ज़िक्र करता हूँ। दिन में क्या करें, आप एक लहसुन ले लें, हरी मिर्ची ले लें, धनिया ले लें, और 2 तूरी लहसुन भी ले सकते हैं, 2 जवे लहसुन के। तो अब क्या करें, आप पुदीना भी ले लें, और ये आपकी एक चटनी है, उसके अंदर थोड़ी-सी सौंफ, थोड़ी-सी जीरा, थोड़ा-सा धनिया, इसको भून लें। थोड़ा धनिया, थोड़ा-सा और थोड़ा-सा ये साबुत धनिया की बात कर रहा हूँ मैं, और इसी तरीके से थोड़ा-सा जो है जीरा, उसको भून कर जो है ना, वो भी इसमें डाल दें। इसको थोड़ा-सा आप कूट लें, या आप अपने जो है मशीन, जूसर मशीन, उसके अंदर बनाना चाहें तो उसके अंदर बना लें। और इसके अंदर अगर बतौरे और आप उसको टेस्टी बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर थोड़ा-सा टमाटर भी डाल दें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। बस इसके साथ आप रोटी खाएँ। रोटी भी खाने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले अगर आपके दिल ही नहीं हो रहा रोटी को, तो आप इसको ऐसे ही चाटें, यानी कि चम्मच के साथ चाटें या उँगली के साथ। तो फिर आप ये देखें कि आपको इतना मज़ा आएगा कि आपका दिल खुल जाएगा, तबीयत खुलेगी। जब आपकी तबीयत खुलेगी तो आपको खाने को दिल होगा, आप कुछ ना कुछ खाएँगे। अच्छा, इसके अलावा ख़ास तौर पर ये डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए भी ये चटनी बहुत मुफ़ीद है। अच्छा, वो लोग जो अक्सर सर दर्द की शिकायत करते हैं, उनके लिए ये चटनी बहुत मुफ़ीद है। इसी तरह उनके बदहज़मी की शिकायत करते हैं, उनके लिए बहुत मुफ़ीद है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या करें, आप शुगर के मरीज़ रात के वक़्त इसे इस्तेमाल करें। उसका तरीक़ा ये है कि इसका कहवा बनाएँगे आप। आप तकरीबन ले लें अलबरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियां बांटें। अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरअंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अलबरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदक़ात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। माहाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक में हज़ारों मुस्तहिक़ीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर व अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अलबरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 0121 6677 399। लहसुन ले लें, अदरक ले लें, और लहसुन ले लें 2 जवे, और तकरीबन अदरक ले लें 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, और इसका कहवा तैयार कर लें। उसके अंदर आप हल्दी भी डाल दें, और इसके अंदर थोड़ा सा जायके के बेहतर बनाने के लिए आप इसमें मिंट, यानी कि सूखा पुदीना डाल दें या फ्रेश पुदीना डाल दें, और इसमें दालचीनी भी डाल दें। ये कहवा आपका तैयार होगा। इस कहवे को रात को सोने से पहले पी लें। अगर दिन में आपकी शुगर हाई हो रही है, सुबह के वक़्त, सुबह नाश्ते के बाद भी बनाकर ये पी लें, तो ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है ये कहवा। तो इस तरीके से इंशाल्लाह उनकी शुगर भी काफ़ी कंट्रोल रहेगी। अच्छा, वो ख़वातीन जिनके जो है चेहरे पर दाने हो जाते हैं, या हमारे जवान बच्चे जो यानी कि बुलूगत की उम्र को पहुँचते हैं, उनके चेहरों पर दाने हो जाते हैं, कील महासे हो जाते हैं, और इकनी हो यानी दाने हो जाते हैं। इसके लिए क्या करें? इसी तरीके से ख़ास तौर पर बहुत से लोगों को जिस्म पर दाने हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें। तो देखिए, अब एलर्जी के लिए, ख़ारिश के लिए, जिस्म में एक्जिमा है, ख़ारिश है, दाद है, चंबल है, या कोई भी सोराइसिस है, कोई भी है, अब उसके लिए एक तो तरीका ये है कि आप इसका लहसुन, इसका पेस्ट बनाएं और पेस्ट आप लगा दें। बेहतरीन तरीका ये है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका रस निकालें। आप तकरीबन एक आधा पाव लहसुन ले लें, उसको कूटने के बाद जो है उसका रस निकालें। रस निकालने के बाद वो रस जो है आप अपने जो आपके जो भी हिस्सा है, जहाँ पर आंखों के करीब न लगाएं, थोड़ी सी ज्यादा जलन भी हो सकती है, तो अपने आप को बचा के रखें। और इसके अलावा जहाँ पर दाने वगैरह है, यहाँ इसको लगाएं, दानों के निशान भी खत्म हो जाएंगे। और जहाँ पर आपको एलर्जी वगैरह, खारिश वगैरह है, थोड़ी सी जलन तो जरूर होगी, लेकिन अगर आपके अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत है तो ज़रूर लगाइए। अगर बर्दाश्त की क़ुव्वत ना हो तो ना लगाइएगा। वैसे क्योंकि जिस तकलीफ का आप रोज़-रोज़ सामना कर रहे होते हैं, उसकी अगर थोड़ी सी एक झलक अगर आप थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेंगे, तो इंसान रोज़-रोज़ की तकलीफ से, कहते हैं ना, सस्ता रोए बार-बार, महंगा रोए एक बार। तो रोज़ाना जो आप तकलीफ उठाते हैं, तो बेहतर है एक ही दफ़ा थोड़ी सी तकलीफ उठा लें, तो इंशाल्लाह ये आपकी ये ख़त्म हो जाएगा। बेहतरीन।